Hello children, today I am going to start lesson number 3 Continents and Oceans of class 3 subject SST and part 2. तो चिल्ड्रन हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स यानी महादेश कितने हैं और लैंड फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसी का लैंड फॉर्म्स का ही कुछ पार्ट रह गया था। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, माउंटेन पढ़ा था, प्लेट्यूज पढ़ा था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स यानी मैदान। तो मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो प्लेन्स आर फ्लैट लैंड। तो मैदान क्या है? एक समतल भूमि है। मैदानें क्या है? समतल भूमि है। दे आर फॉर्मेड व्हेन हिल्स एंड माउंटेन्स आर ब्रोकन डाउन बाय रेन एंड विंड्स। तो वर्षा और वायु के द्वारा पहाड़ी पर्वत के टूटने से वे बनते हैं, यानी मिट्टी का निर्माण होता है, भूमि का निर्माण होता है। तो रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेन्स विच मेक द लैंड फर्टाइल। नदियाँ जो है वो मैदानी क्षेत्रों को उपजाऊ बनाती है ना। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। तो भारत का उत्तरी मैदान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। तो यहाँ तक हम लोग मैदान के बारे में समझ गए। अब आगे हम लोग आते हैं डिजर्ट्स यानी मरुभूमि, रेगिस्तान। तो डिजर्ट्स आर दोज एरियाज ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। तो रेगिस्तान वे क्षेत्र है जहाँ बहुत कम बारिश होती है ना। वहाँ बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होता है। इट मे बी हॉट और कोल्ड। यह गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी। हॉट डिजर्ट्स आर ड्राई एंड सैंडी। गर्म रेगिस्तान जो होता है वह सूखा और रेतीला होता है। कोल्ड डिजर्ट्स आर आइसी एंड ड्राई। और ठंडा रेगिस्तान वो बर्फीला और सूखा होता है। तो लद्दाख इज़ अ कोल्ड डिजर्ट इन इंडिया। भारत में लद्दाख जो है वो कोल्ड डिजर्ट है, मतलब ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तान है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ओशंस। जैसे हम लोग पढ़े कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी 7 महादेश है। उसी तरह पूरे विश्व में 5 महासागर हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियन। तो जल का सबसे बड़ा क्षेत्र, यानी जल के सबसे बड़े क्षेत्र को महासागर कहा जाता है। देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में 5 महासागर हैं। दे आर वे हैं द पैसिफिक ओशियंस, द अटलांटिक ओशियंस, द इंडियन ओशियंस, द आर्कटिक ओशियन एंड द साउथर्न ओशियन। वे कौन कौन से हैं? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ओके। अदर वाटर बॉडीज यानी अन्य जल निकाय, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड आर सम अदर वाटर बॉडीज। तो समुद्र, नदी, झील, तालाब ये कुछ अन्य जल निकाय हैं। हम लोग तो महासागर के बारे में जान लिए। अब कुछ छोटे छोटे जल निकायों के बारे में हम लोग जानेंगे। द स्मॉलर एरियाज ऑफ वाटर आर नोन एज सीज। तो पानी के छोटे से क्षेत्र को समुद्र के रूप में जाना जाता है। द सी ओपन्स अप इनटू माइटी ओशन। तो सागर जो है वो विशाल बड़े महासागर में खुलता है। द स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर विच फ्लो अलोंग द लैंड इज कॉल्ड ए रिवर। तो जल का छोटा जल हम लोग बोल सकते हैं कि जल का छोटा निकाय जो भूमि पर बहता है वो नदी कहलाता है। स्मॉल रिवर्स विच फ्लो डाउन ए हिल और माउंटेन आर कॉल्ड स्ट्रीम्स। तो छोटी नदियाँ जो कि पहाड़ी और पर्वत से होकर के नीचे बहती है वो धाराएं कहलाती है। द स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड लेक। और जल का छोटा निकाय जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है झील कहलाता है।
इसके अलावा पॉन्ड भी है। द स्मॉल बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज कॉल्ड पॉन्ड। तो पानी स्थिर पानी का छोटा जल निकाय, जो कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जल का यानी छोटा जल निकाय जो कि स्थिर होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्थिर पानी का छोटा जल निकाय पॉन्ड कहलाता है, यानी तालाब कहलाता है। तो पॉन्ड इज़ यूजुअली स्मॉलर देन लेक। तालाब जो होता है वो झील की तुलना में छोटा होता है। ओके, यहाँ तक हम लोग समझ गए।